रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमने CS001 के मॉड्यूल 4 को स्टार्ट करना है और इसके अंदर फिर मज़ीद हमने तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि इसके अंदर कवर की गई हैं। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड्यूल 4 के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल 4 के अंदर है सेविंग एन एक्सेल फाइल कि फ़ाइल जो एक्सेल की होती हैं उनको सेव कैसे किया जाता है, क्रिएटिंग कम्प्लेक्स फार्मूला कम्प्लेक्स कैसे जो है वो बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सॉर्टिंग डाटा। चले जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है उसके हिसाब से पहली जो चीज़ है वो है स्टार्टिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। सिंपल सा ये तरीकाकार है। आप स्टार्ट बटन पे जाएं, वहाँ पे MS ऑफिस में जाएं, ठीक है जी। MS ऑफिस पे जाने के बाद आपने किस पे जाना है, MS एक्सेल पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ये सारी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, स्प्लैश स्क्रीन, और फिर उसके बाद आपके पास इंटरफेस आ जाता है। ये हो गया सबसे पहला हिस्सा इसका, जिसके अंदर आपको इसको ओपन करने का कहता है कि इन द स्टार्ट अ स्क्रीन विल अपीयर अप फॉर फ्यू सेकंड, दिस इज कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद द बाय डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट ऑफ टूल बार पैनल्स एंड शीट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट लेआउट। ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। इससे पहले जितनी भी ये सारी चीज़ है उसको वो दो नाम दे रहा है, एक स्प्लैश स्क्रीन एक कह रहा है जो पहले चीज़ अपीयर हुई है, उसके बाद जो चीज़ हुई है वो डिफ़ॉल्ट लेआउट है। उसके बाद पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट इज़ टू कैलकुलेट न्यूमेरिक डाटा एंड टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑन डाटा। असल मकसद है इसका कि न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, प्लस माइनस परसेंटेज एवरेज जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी कैलकुलेट की जाती हैं। ये इसका मेन मकसद है जी। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए गए थे। रिचर्ड प्रोफेसर ने 1961 के अंदर इसका आइडिया दिया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। उसके बाद 1978 के अंदर ब्रिकलिन डिज़ाइन उन्होंने फिर डिज़ाइन किया, उसको जो नाम दिया गया वो 4 कॉलम और 20 रोज़ पर मुश्तमिल वीजी काल्क, इसको ये नाम दिया गया, ठीक हो गया। इसके अंदर 4 कॉलम थे और 20 रोज़ थी। इसका पर्पज़ क्या था, यूज़र डाटा को कलेक्ट करना और उसको मैनिपुलेट करना, ठीक हो गया जी। डिफरेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट्स, आजकल डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। किंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है। उसके बाद वाइडली यूज जो आम इस्तेमाल हो रहे हैं ज़्यादातर वो कौन से हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, मल्टीप्लान है, और CA सुपर कैल्क एक्सेट्रा। व्हाट इज स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट ये जो आपका सारा ऐसा है ये वर्कशीट कहलाता है। कहता है कि इनकी कलेक्शन को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स मिलती हैं तो वो कलेक्शन कहलाती हैं। स्प्रेडशीट मीन्स टू रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग लेजर बुक कीपिंग रिकॉर्ड फॉर्मेट। इस पर फॉर्मेट जितना भी है सारा कुछ इसके अंदर आपका रिकॉर्ड होता है, जो कि इकट्ठा आप जब काम करते हैं इस पे तो इसको इसने नाम दिया है कि ये चीज़ स्प्रेडशीट जो है इस पे यूज़ हो रही है और काम हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज़ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की ये जो सामने स्प्रेडशीट्स हैं आपके, इनकी कलेक्शन को जो नाम दिया गया है वो क्या कहलाता है, वर्कबुक। वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स। MS एक्सेल फाइल इज़ कॉल्ड अ वर्कबुक। MS एक्सेल की जो फाइल है उसको भी वर्कबुक कहते हैं। ये डिफरेंट नाम दिए जा रहे हैं जो कि सिंपल हैं, आप इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है जिसको आपको समझना है। व्हाट इज़ इंटरफेस, स्क्रीन जो आपके सामने अपीयर है इसको इंटरफेस कहा जाता है फर्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन MS एक्सेल। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द MS एक्सेल लेआउट इंटरफेस जो चीज़ है वो क्विक एक्सेस टूल बार है। ये स्क्रीन पर शो हो रहा है और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ और लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कौन सा है, जिस हिस्से को क्विक एक्सेस बार कहते हैं, टॉप ऑफ द MS एक्सेल। उसके नीचे है रिबन बार, फिर उसके साथ ही फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी ये आपकी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं जैसे वर्ड की शो हो रही होती थी। बिलो रिबन बार देयर इज़ ए नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। यहाँ पे ये नेम बॉक्स है और आगे फार्मूला बार है। उसके बाद नीचे चलें
तो नेम बॉक्स क्या होता है, रिप्रेजेंट्स अ सेल रेफरेंस दैट इज सेल लोकेशन एंड नंबर, ठीक है, सेल की लोकेशन और नंबर शो करता है जो नेम बॉक्स होता है। इट इज़ अ सेल एड्रेस, शो सेल एड्रेस, ये भी शो भी करता है सेल का एड्रेस कौन सा है, कि कौन सा सेल कहाँ पर है, इसका नंबर कौन सा है, और कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है, सारी ये चीज़ एड्रेस कंप्लीट बताता है। फार्मूला बार, इट इज़ यूज टू एडिट अ चेन डाटा बाय यूजिंग फार्मूला, टेक्स्ट और फंक्शन। उसके बाद फार्मूला बार है, ये क्या करता है जी, एडिट या चेंज आपकी जितनी भी चीज़ लिखी हुई है टेक्स्ट, उसके लिहाज से फार्मूला बार को यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फार्मूला बार कौन सा है, ठीक है जी। उसके बाद है कॉलम, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल फ्रॉम अप टू डाउन इज कॉल्ड अ कॉलम। ऊपर से नीचे जो चीज़ें शो हो रही हैं ना, ए बी सी डी, ये सारे क्या कहलाते हैं, कॉलम। और वर्टिकली ये कॉलम कहलाते हैं, और हॉरिजॉन्टली जो आपके सामने चीज़ शो हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, रोज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये कॉलम और रोज़ आप सिंपल इसको देख सकते हैं, और एक्सेल के अंदर भी यही डिफिनेशन है। वर्क बुक्स आर आल्सो नोन एज सेपरेट शीट्स, वर्क बुक्स सेपरेट शीट ही कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेपरेट शीट्स एक्सेल पर ओपन होती हैं। ये देखें, सेपरेट शीट 1, शीट 2, शीट 3, मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 ही शो हो रही होती हैं। उसके बाद अबाउट वर्कशीट्स, यू कैन स्क्रॉल वर्कशीट, आल्सो यू कैन ऐड ए डिलीट, और आप ऐड भी कर सकते हैं मज़ीद और डिलीट भी कर सकते हैं। 3 तरीके हैं एक वर्कशीट को व्यू करने के, एक नॉर्मल व्यू, एक पेज लेआउट व्यू, और एक पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये आपके एक्सेल पर मौजूद हैं, ठीक है, जो लेआउट है, इंटरफेस है मैंने उसके ऊपर मौजूद है। हाउ टू मॉडिफाई द रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, आप होम टैब पर क्लिक करें, उसके बाद रिबन टैब सारे ओपन है, यहाँ से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल ये सारा तरीका लिखा हुआ है, शॉर्टकट हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा तो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप इसको हाईलाइट करके जो मैंने देखा है उसको आप देख सकते हैं और उसको मज़ीद याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं MS एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेट है .xlsx, ये 2010 के अंदर यूज़ किया गया है। सेल क्या होता है जी, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ MS एक्सेल। ये जो चीज़ है ना, ये एक छोटा सा बॉक्स, ये सेल होता है जिस पर आप क्लिक करके खड़े होते हैं, जहाँ पे उसको एक्टिव सेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम जो है मिला के एक आपका बना रहे होते हैं, ये छोटा बॉक्स जो बना रहे होते हैं, इसको आप सेल कहते हैं। इन सेल्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स फार्मूलाज एंड फंक्शन आर इंसर्टेड एज अ डाटा, डाटा के तौर पर सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती हैं। हाउ टू डिलीट सेल कंटेंट, डिलीट कैसे किया जाता है, सेलेक्ट क्लियर कंटेंट फ्रॉम द क्लियर टॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट सेल एंड प्रेस बैक स्पेस, बैक स्पेस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एक सेलेक्ट करें चीज़, ठीक है जी, उसके बाद बैक स्पेस से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर भी मौजूद है, आप होम टैब में जाएं और यहाँ से आपका फॉर्मेट का ऑप्शन, ये क्लियर का ऑप्शन, ठीक है जी, क्लियर से आप कोई चीज़ लिख कर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है जी, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लियर ऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या मेन टॉपिक है नेक्स्ट। इसके बाद टू डिलीट सेल फ्रॉम स्प्रेडशीट, वो वैसे ही जैसे आपको बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर बताया गया मज़ीद। टेक्स्ट रैपिंग, एक टेक्स्ट एक जगह पे लिखा हुआ है और ज़्यादा बन गया है, ठीक है, एक जगह नहीं आ रहा, तो वो आप कर सकते हैं। होम टैब में जाएंगे, यहाँ से ये चीज़ है जी, इस पे इसको सिलेक्ट करके बेशक कर लें, और यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे यहाँ पे ये करें, और ये इसको एडजस्ट कर देगा, एक लाइन में कर देगा, सेट कर देगा जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह। टेक्स्ट रैपिंग ये काम करता है। रैप टेक्स्ट ऑप्शन एग्जिस्ट अंडर द होम टैब ऑफ द रिबन बार, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। मर्ज एंड सेल सेंटर सेल, मर्ज करना, एक जगह आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। वो कैसे करते हैं, ये आपके पास एक मज़ीद सारे सेल हों, आप यहाँ पे जाएं, ये मर्ज का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे करना है आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लें और ये मर्ज हो जाएगा, ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हाउ टू चेंज द टेक्स्ट सेल कलर एंड स्टाइल, ये सारे के सारे आपके होम टैब के अंदर आप इनको सेट कर सकते हैं, सही हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम हाउ टू चेंज द टेक्स्ट सेल कलर एंड स्टाइल, सेलेक्ट द सेल्स
एंड देन गो टू ए बटन अंडर द होम टैब टू ग्रो फॉन्ट साइज। ये कैसे होता है जी, ये एक्सेल की फाइल ओपन करें, ये देखें यहाँ पे आपका साइज़ जिस तरह आपने वर्ड के अंदर पढ़ा है उसी तरह यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये देखें साइज़ यहाँ से बड़ा करना हो, यहाँ से सिलेक्ट कर ले पहले, ये साइज़ बड़ा हो गया, और इसी तरह स्मॉल करना हो तो स्मॉल कर सकते हैं। यहाँ से ये 7 आपके पास नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं, ज़्यादा रखना है। इसी तरह आपने फॉन्ट स्टाइल जो सिलेक्ट करना है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होम टैब में रिबन सारा ये बना हुआ है। बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट कलर और हाईलाइट करना है, जैसे भी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मेंशन है। ठीक है, ये फॉन्ट कलर हो गया। इसी तरह ये जी यहाँ से ये चीज़ भी ओपन हो गई, ये देखें इसका बैक। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद शॉर्ट डेट को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डेट की शॉर्ट डेट आप देखें ऐसे लिखी होती है, लॉन्ग डेट में डे भी लिखा होता है। और अब ये तरीका, ये एक्सेल के अंदर मज़ीद डिटेल आगे आएगी, आप शॉर्टकट यहाँ से ये देख सकते हैं। टाइम जैसे लिखा होता है, पहले घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड। परसेंटेज, डाटा इज रिटन विद परसेंटेज साइन के परसेंटेज लिखी जाती है। फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है, 1/4, 1/3, जो कुछ भी आप लिखते हैं। 1/4 विल बी रिटन सेम एज 1/4 इन MS एक्सेल। एक्सेल के अंदर भी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। इन जनरल 1/4 विल बी रिटन 4 जनवरी। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल कन्वर्ट्स लार्ज नंबर वैल्यू इनटू स्पेसिफिक नोटेशन। अच्छा जी, ये हो गया इसका मेन हिस्सा जो कि आपने सेट करना है। वो वर्ड के अंदर भी आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब सेव करना। फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये ऐसी है जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं वर्ड के अंदर। सेव एज कमांड इज यूज। आप यहाँ पे जाएं, एक्सेल की फाइल पे जाएं, यहाँ पे इस पे क्लिक करें। जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेव एज का बटन है। सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपने जहाँ फाइल को रखना है उस पे क्लिक करें और इधर नाम दें और इधर सेव कर दें। ठीक हो गया जी, सेव होगी आपकी फाइल जहाँ पे भी आपने सेव करनी है। उसके बाद सेव का बटन भी है, और सेव एज का जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे चली जाएगी। और सेव का बटन आप सिंपल उसी जगह पे आपने जो लिखा हुआ है, बार बार लिख रहे हैं, हो सकता है बिजली चली जाए, PC बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो Ctrl+S आप करते रहें या सेव करते रहें, तो उससे क्या होता है कि आपकी फ़ाइल सेव रहती है, ज़ाया नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेल इनटू सेव्स एन एक्सेल फाइल आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर देता है। उसके बाद PDF में अगर आपने सेव करना है तो एक्सेल की फाइल पे जाएं, आप सेव एज पे हम क्लिक करते हैं, दोबारा से किसी और जगह सेव करना है तो यहाँ पे देखें एक्सेल वर्कबुक, यहाँ वर्कबुक के नीचे जो है यहाँ पे सारे ऑप्शन मौजूद है, आप जिसमें भी करना चाहते हैं, और इधर नाम देकर उसको सेव कर दें जहाँ पे रखते हैं। ये सेव एज अ टाइप में आप जाएंगे तो आप अपनी मर्जी का फाइल फॉर्मेट रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग सिंपल फार्मूला। सादे फार्मूला कैसे अप्लाई किए जाते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड फार्मूला। जो भी आपने मैथमेटिक के थ्रू कोई चीज़ लगानी होती है, फार्मूला आप लगाते रहते हैं। इसी तरह एक्सेल के अंदर भी फार्मूला यूज़ की जाते हैं। प्लस के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है फॉर एडिशन, माइनस के लिए जिस तरह होता है वही, और स्टेरिक जो होता है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे स्टार यूज़ होता है, क्रॉस वाला वो नहीं यूज़ होता। इसी तरह फॉरवर्ड स्लैश जो होती है वो डिवीजन के लिए यूज़ होती है, और कैरेट फॉर एक्सपोनेंट पावर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कहता है इन MS एक्सेल ऑल फार्मूलाज आर अप्लाइड विद एन इक्वलेंट साइन। इक्वलेंट साइन, इक्वल का साइन जो बराबर का साइन होता है वो तमाम फार्मूला में आपका यूज़ होगा। ये आपको बाद में आगे जाके बताएंगे। टू क्रिएट अ सिंपल फार्मूला इन एक्सेल, सेलेक्ट सेल को सिलेक्ट करें विच यू वांट टू शो योर रिजल्ट, देन एंटर वैल्यू इन फार्मूला। यहाँ से आप सीधा जाएं, अपने सेल को सिलेक्ट करें, जहाँ पे जो लिखना है आपने लिखें। ठीक है, और उसके बाद हम जो फार्मूला लगाएंगे आगे जाके पढ़ेंगे तो वो आप देख लेना कैसे होता है। इसी तरह रो 3 देन राइट 3C3 इन फार्मूला बार। इसी तरह जिस तरह आपने पीछे देखा है कि रो और कॉलम का हमने नाम दिया है, तो यहाँ पे देखें जो ऊपर शो हो जाएगा, आपने रो और कॉलम को यहाँ पे देखना है, इधर के रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। ये देखें रो कौन सी है जी, 16 है, ये शो हो रही है। उसके बाद कॉलम कौन सा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एडिट फार्मूला किया जा सकता है या नहीं। डबल क्लिक करेंगे, आप फार्मूला ऐड करें, फार्मूला अगर लगा हुआ है तो आप उसको डबल क्लिक करके आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आप देख लेना। इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट अब जैसे कर चुके हैं ऑलरेडी। और रीनेम करें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है रीनेम का, यहाँ से आप अपनी शीट का नाम रख सकते हैं, जो नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे शीट की जगह नाम आ गया, और सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसी तरह मूव और कॉपी का ऑप्शन भी मौजूद है। राइट क्लिक करेंगे शीट पर तो वहाँ पर वो कॉपी या मूव आप जहाँ पे लेके जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग वर्कशीट। ग्रुप और अनग्रुप करने का तरीका क्या है? प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन ऑल दोज वर्कशीट विच यू डू वांट ग्रुप। आप अगर चाहते हैं तो कंट्रोल की को प्रेस करें और फिर उसके बाद जो है जितनी भी हैं आप उनको ग्रुपिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और तमाम वर्कशीट को टैब के थ्रू जितना भी है ये प्रोसीजर इसको कंप्लीट किया जा सकता है। अनग्रुपिंग द वर्कशीट्स, राइट क्लिक ऑन वर्क टैब देन क्लिक ऑन अनग्रुप ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अनग्रुप आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई हो तो तब। उसके बाद फ्रीजिंग का भी यही तरीका है। सेलेक्ट द नेक्स्ट रो टू द रो विच यू डू वांट टू फ्रीज, गो टू द व्यू टैब, व्यू टैब में जाएंगे और रिबन बार में जाएंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा जी, ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ टू प्रिंट अ वर्कशीट ऑन अ पेपर, एक पेपर पर वर्कशीट को कैसे प्रिंट किया जा सकता है। आप रिबन बार पे जाएं, यहाँ पे ये देखें ये सारा जितना भी आपका सिस्टम है, यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लैंडस्केप पेज लेआउट पे जाएं और ओरिएंटेशन पे जाएं। पोर्ट्रेट में जाएंगे तो ये ऑलरेडी पहले से है, लैंडस्केप में जाएंगे तो ये उस एरिया के थ्रू, और फिर उसके बाद आप Ctrl+P करें या प्रिंट एरिया जो भी आप सेटिंग कर सकते हैं उस तरह करें, और प्रिंट टाइल्स बैकग्राउंड जितनी भी सेटिंग आपने करनी है आप उसके बाद कर सकते हैं। इन लैंडस्केप स्टाइल वर्कशीट हॉरिजॉन्टल सेट, और इन पोर्ट्रेट्स जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है स्टाइल वर्कशीट इज अ वर्टिकली सेट। उसके बाद उसी तरह सेटिंग जिस तरह आप वर्ड की करते हैं यहाँ पे आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। और रिड्यूस करनी हो तो क्लिक ऑन फाइल टाइप, फाइल टाइप पे क्लिक करें, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें, और ऑन द लेफ्ट साइड अंडर सेटिंग क्लिक ऑन नोज स्क्रॉलिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, देन क्लिक ऑन फिट शीट ऑन वन पेज, फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है जी, सारा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है। मार्जिन लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। बॉर्डर डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इज नोन एज द मार्जिन। आपकी जो जैसे नॉर्मल पेज होता है इसी तरह शीट पे भी आप मार्जिन लगा सकते हैं। प्रिंट टाइल्स पे आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आप इसको जैसी भी सेटिंग करते हैं, ये आपकी फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रिंट टाइल, यहाँ से आपने जैसा ग्रेड लाइन करनी है जो भी करना है वो यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। ये तरीका यहाँ पे आपकी बुक पे मेंशन है, हाईलाइट कर लें और उसको याद कर लें। हाउ टू ब्रेक अ वर्कशीट, वर्कशीट को ब्रेक भी किया जा सकता है। कैसे? कॉलम को सिलेक्ट करें, जहाँ से आप करना चाहते हैं ब्रेक, और पेज लेआउट पे क्लिक करें और रिबन बार पे क्लिक करें। उसके बाद गो टू पेज सेटअप ग्रुप ऑफ कमांड्स एंड क्लिक ऑन ब्रेक ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन, इंसर्ट द ब्रेक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलें जी नेक्स्ट अब बात करते हैं कम्प्लेक्स फार्मूला की। कम्प्लेक्स फार्मूला क्या होता है? कम्प्लेक्स फार्मूला कंटेन्स मोर देन वन मैथमेटिकल फार्मूलाज और फंक्शन। एक से ज़्यादा मैथमेटिकल फार्मूला अगर यूज़ हों, और दूसरी बात यह है कि फंक्शन इन कम्प्लेक्स फार्मूला ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर एक से ज़्यादा मैथ के फार्मूलाज एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करने हैं तो यहाँ पर इसको वो नाम दिया गया है कम्प्लेक्स फार्मूला। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होगा, जैसे बार्डमस रूल होता है, पहले ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, थर्ड पे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड पर। तो यहाँ पर भी वही ऑपरेशन का स्टाइल होगा और वही सीक्वेंस होगी। वर्किंग विद सेल रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। अ सेल रेफरेंस क्या होता है? अ सेल रेफरेंस इज कॉल्ड अ रिलेटिव सेल रेफरेंस और सिंपली अ सेल रेफरेंस।
ठीक है जी, ये आप मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। यहाँ देख लें कि आपको सेल रेफरेंस, वैसे मैं अगर इसको रीड करूँ तो वो और बात होगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप चीज़ देखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। अ सेल रेफरेंस विद डॉलर साइन इन द स्टार्ट इज कॉल्ड अ एब्सोल्यूट रेफरेंस। बाय प्रेसिंग द F4 की अ फंक्शन कैन बी चेंज इट्स एब्सोल्यूट रेफरेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला है कैलकुलेशन के लिए। मिसाल के तौर पर हमने एक सम का फार्मूला लेना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले इक्वल का साइन डालेंगे, फिर एस यू एम सम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखेंगे, और अंदर हम क्या लिखेंगे जनाब? अंदर हम लिखेंगे कि कॉलम और रो जिनको हमने प्लस करना है उसके हिसाब से हम उनको लिखेंगे। ठीक है, B3 क्या मतलब है? बी कॉलम और 3 रोज़। इसी तरह B12 ये कॉलम और रोज़ को शो करेगा। उसके बाद ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक आर्डर विच इज़ नोन एज सिंटैक्स। हर फंक्शन एक स्पेसिफिक आर्डर रखता है जिसको सिंटैक्स कहते हैं। और उसके बाद कुछ कॉमन फंक्शन है जैसे सम, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, इनके लिए भी ये बन आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे अगेन देख लें कि इक्वल का साइन, सम, और जो दूसरी चीज़ होती है जिनको आपने प्लस करना है वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, और इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये हो गया सम करने के लिए। कुछ प्रैक्टिकल आप करके देखें तो उसमें आपको ज़्यादा की चीज़ क्लियर होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज क्या है? नेटवर्क डेज इज़ वेरी हेल्पफुल फंक्शन इन एम एक्सेल। एक्सेल के अंदर ये बड़ा हेल्पफुल फंक्शन है। इसको यूज़ कैसे करते हैं? आप फार्मूला टैब में जाएं, और ये कहाँ पे है? रिबन बार में एक्सेल के अंदर। और उसके बाद फार्मूला टैब पे जाएं और डेट और टाइम सेलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, और उसके बाद क्या होगा? नेटवर्क डे ऑप्शन, डेट और टाइम का ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप उसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। ये हो गया जी नेटवर्क डेज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपको पता है कि नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग होती है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग होती है, बाकी कोई और आपने सीक्वेंस रखा हुआ है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग, न्यूमेरिकल सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय डेट एंड टाइम, कि पहले जो पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, फिर तीसरी तारीख है, फिर चौथी तारीख है, इस तरह हो, या फिर 1 हो, 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, उस तरह हो, या अल्फ़ाबेटिकल हो कि A B C इसके थ्रू हो। जैसे सीक्वेंस आप रखने जाते हैं उस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक्सेल के अंदर भी यूज़ होती हैं, जैसे आम आपकी इस्तेमाल होती हैं। डाटा बार पर क्लिक करें और सॉर्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट डाटा और सॉर्ट। फिर क्या होगा? सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और फिर उसके बाद कॉलम सेलेक्ट करें, और आपकी जो चॉइस है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये काम हो जाएगा, और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल आपने बनाया है एक्सेल के अंदर, उसको फॉर्मेट करना है, उसको एडजस्ट करना है, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर सही सेट कर सकते हैं, उसकी जितनी भी सेटिंग है वो बनी बनाई सेटिंग आपकी एक्सेल के अंदर मौजूद होती है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट आपका बना बनाया कलेक्शन, डिफरेंट कलर कम्बिनेशन, इफेक्ट्स, फॉन्ट्स और सेटिंग्स एक्सेल के अंदर मौजूद होती हैं, वो भी आप चेक करें। वो कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? MS एक्सेल में जाएं और टेम्पलेट पर क्लिक करें, और फाइल टैब पर यहाँ ये आपको चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चार्ट बनाना जी, इन एक्सेल के अंदर चार्ट टूल भी मौजूद है। यहाँ पे आप ग्राफिकली बहुत सारे चार्ट बना सकते हैं। कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले जब होता है तो उसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी की एंट्री डाल सकते हैं। एक्सेल के अंदर आप लिखते जाएंगे, चार्ट वैसा ही बनता जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं, टाइटल ऑफ द चार्ट, वर्टिकल एक्सिस, डाटा सर्विसेज, लीजेंड। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल भी है। हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन वर्कशीट। वर्कशीट पर कैसे चार्ट बनाते हैं? तो ये इसका तरीक़ाकार ये ऐसे है कि इंसर्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, चार्ट पर जाएं, और फिर उसके बाद चार्ट टाइप पर जाएं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे चार्ट पर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसको जैसे भी क्रिएट करना चाहते हैं न्यू कर सकते हैं। रिव्यू और शेयर वर्कशीट, वो ऑलरेडी रिव्यू आप वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, मुश्किल नहीं है, उसी चीज़ को रिव्यू करना होता है। एडिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स।
कमेंट्स आर यूज टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। कमेंट्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ डाटा की इंफॉर्मेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े अहम तरीन होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट, अब सवाल ये है कि इनको इंसर्ट कैसे किया जाता है। सेलेक्ट द सेल, सेल को सिलेक्ट करें और उसके बाद रिव्यू टैब में जाएं, रिबन बार में जाएं, फिर उसके बाद रिव्यू टैब में, फिर उसके बाद कमेंट ऑप्शन पर, ठीक है। सेलेक्ट सेल एंड देन प्रेस शिफ्ट प्लस F2 फ्रॉम द कीबोर्ड, ये भी तरीका है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद है पाइवट टेबल, अ काइंड ऑफ interactive table which automatically abstracts, organizes and summarize the data. Pivot table summarize the data making it easier to manage। ठीक है जी, ये क्या करता है, डाटा की समरी आप सेट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इंसर्ट टैब में जाएं, रिबन बार में जाएं, उसके बाद पाइवट टेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएं और इंसर्ट टैब में जाएं, और उसके बाद पाइवट टेबल ऑप्शन आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी MS एक्सेल के बारे में कुछ चीज़ें। इसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि चूँकि हमने शॉर्टकट करना है, याद करना है, तो हाईलाइट भी किया और कुछ आपको पढ़ के सुना दिया है, तो उस लिहाज से आप अपनी पेपर की तैयारी करें। प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो लाजमी बात है इसके अंदर डिटेल मौजूद है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।